आज यहाँ डायस के ऊपर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी में मैं इन्हें अपना आइडियल मानता रहा। सुब्रमण्यम साहब इस देश के बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। राम जेठमलानी जी इस देश के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं और सर टीचर हैं लॉ के, जैसा आपने नहीं सर मिस्टर डॉक्टर राजीव धवन बहुत बड़े वकील हैं, हमेशा मैं आई लुक अपॉन हिम। मिस्टर NK सिंह, इनके अंडर में मैं काम कर चुका हूँ। व्हेन ही वाज रेवेन्यू सेक्रेटरी आई वाज एन OSD इन हिज ऑफिस। चीफ सेक्रेटरी साहब एंड ऑल द ऑफिसर्स हु आर प्रेजेंट टुडे। सबसे पहले आज सिविल सर्विसेज डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा बहुमत दिया, ऐतिहासिक बहुमत दिया, बहुत विश्वास किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन ये जिम्मेदारी हम आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के पार्टिसिपेशन और आप लोगों की मदद के बिना पूरी नहीं कर सकते। इसे पूरा तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी मैं भी मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी कमियां हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और मैं कोई ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूं, लेकिन मैं दो चार चीज़ें कहना चाहता हूं। इस देश की समस्याओं की जड़ में गंदी राजनीति है। अगर राजनीति नहीं सुधरेगी तो ब्यूरोक्रेसी कभी डिलीवर कर ही नहीं सकती। और अगर राजनीति सुधर जाएगी, इसको ब्यूरोक्रेसी को राजनीति को अलग अलग करके नहीं देख सकते हम लोग। अगर राजनीति खराब है, राजनीति सड़ी हुई है, तो हम ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते, बिकॉज हर चीज को राजनीति ड्राइव करती है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज पानी खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। जब तक राजनीति को नहीं बदलेंगे तब तक मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकती। दिल्ली के लोगों ने अपना काम करके दिखा दिया। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की राजनीति बदल दी। दिल्ली के लोगों ने एक अलग किस्म की पार्टी को वोट दिया, तो दिल्ली की राजनीति तो ठीक हो गई है। अब हम सब लोगों को मिलके डिलीवर करना है। अगर इस बार हम लोग फेल हो गए तो राजनीति से और ब्यूरोक्रेसी से दोनों से भरोसा उठ जाएगा। सो अभी पीछे एक प्रोफेशनल ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी से क्या अपेक्षा है। मेरी ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षा है पार्टनरशिप की। हम लोगों को मिलके दिल्ली के लोगों की इन उम्मीदों को पूरा करना है। ना तो अगर हमने ये नहीं किया तो ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे, और ना ये देश बचेगा। मुझे लगता है आने वाले कई डिकेड्स के लिए ये आखिरी चांस है जो दिल्ली की जनता ने हमें दिया और दिल्ली से आगे दूर तक जाएगा। हम लोग ब्यूरोक्रेसी को कोसते हैं। मुझे लगता है कि जो अफसर आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो हम ही उसी समाज में से आते हैं। इंडिविजुअल्स खराब नहीं है। मैं खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुका हूं और अब मैं एज चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी से रोज डील भी करता हूं। इंडिविजुअल्स खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन शेयर ऑफ गुड एंड बैड पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे सारे ब्यूरोक्रेट्स खराब हैं। उसमें भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा है, जैसा मनीष ने बोला, कि वो DM अपने कमरे में बैठ के, उसके अंदर जील है, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उसकी जील जो है वो दफ्तर के 100 मीटर आगे तक भी, शायद दफ्तर के बाहर भी वो दिखाई नहीं दे रही है, उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस सिस्टम को हम लोगों को बदलना है। पिछले 2 महीने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ब्यूरोक्रेट्स के साथ। देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, और मैं कह सकता हूं आज कॉन्फिडेंस के साथ, जब सरकार बनी थी थोड़ी नर्वसनेस थी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है।
कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे, और ये कोई बुरा नहीं होगा। इवन इफ वी आर एबल टू फिल हाफ ऑफ आवर प्रोमिसेस, मुझे नहीं लगता ये कोई। लेकिन अब हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। दुनिया चांद पे चली गई है, टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो गई है, ये गवर्नेंस नहीं बदलती है इस देश की। वो गवर्नेंस वैसी की वैसी पड़ी हुई है। इस गवर्नेंस को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। आज सारे लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं। कैपिटलिज्म बेसिकली अबाउट कंपटीशन, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कंपटीशन नहीं है। हम लोग 21 साल की 22 साल की उम्र में एक एग्जाम देके आते हैं, उसके बाद हमारी नौकरी भी पक्की, तरक्की भी पक्की, सैलरी भी पक्की, सब कुछ पक्का। तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि क्यों काम करें फिर। अपने आप पोस्टिंग तो मिल ही जाती है। आज थोड़ी गंदी पोस्टिंग मिली गई, कल अच्छी भी मिल जाएगी, रोटेशन चलती रहती है। इसको कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फिर कोई क्यों काम करेगा। तो इस कैपिटलिज्म के जमाने में जब एक तरफ हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो यहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंपटीशन आना ही चाहिए। दूसरा, एक थोड़ा एरोगेंस कि हमें सब कुछ आता है, वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जितने ज्यादा ब्रेन्स किसी चीज में, कल जैसे मोहल्ला सभा की, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के बगल में बैठा हुआ था। दे वर ऑल्सो वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जो निर्णय जनता ने लिए। जनता ने लाइब्रेरी के लिए कि उस इलाके में लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, सबसे ज्यादा वोट पड़े। मैं तो, अगर मुझे निर्णय लेना हो तो मुझे लगता है लाइब्रेरी तो सबसे नीचे प्रायोरिटी में होनी चाहिए। इनको भी लगता है लाइब्रेरी तो सबसे नीचे प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और यहां बैठ के जब हम निर्णय लेते हैं तो हम तो सोचते हैं कि विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, फलानी पेंशन, ढिमकी पेंशन। और वहां पे 700 लोग मौजूद थे। 700 लोगों में से केवल 7 लोग निकल के आए जिन लोगों ने पेंशन की डिमांड की, और उन 7 में से भी 2 लोग इनएलिजिबल पाए गए। 5 लोगों ने पेंशन की केवल डिमांड की, बाकी लोगों ने डिमांड ही नहीं की पेंशन की। तो इस सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में बैठ के जो हम लोग सोचते हैं, जनता को बिल्कुल उसका उल्टा चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाके हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना हम लोग कंसल्ट करेंगे। अभी किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि गवर्नेंस इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है, इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है, पावर, वाटर, सीवर, ये सारे इतने ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं कि अब हम लोगों को डोमेन एक्सपर्ट्स को बहुत लार्ज स्केल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रादर देन थिंकिंग कि हम लोगों को सब कुछ आता है। दिल्ली में एक तो है केवल गुड गवर्नेंस, ये सोचना कि हम अच्छे लोग हैं, अभी तक हमारे पहले सारे खराब लोग थे, अब हम अच्छे लोग आ गए हैं, अब हम सारी अच्छी गवर्नेंस दे देंगे। मुझे लगता है इससे अब गवर्नेंस नहीं आने वाली। कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे इस गवर्नेंस के अंदर। अगर वो फंडामेंटल चेंजेस हम गवर्नेंस के अंदर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम, ये ढांचा डिलीवर नहीं कर सकता। इस ढांचे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो एक कई सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ कंपटीशन तो होना चाहिए, कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, जवाबदेही तो होनी चाहिए, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट हम धीरे धीरे इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरे और चीफ सेक्रेटरी साहब के बीच में काफी डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, एंड वो कई सारे प्राइवेट में भी होते हैं, बट इफ यू परमिट आई कैन शेयर सम ऑफ आवर डिस्कशंस। वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस। तो जैसे इस बार हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वैट कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एग्जिस्टिंग वैट कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर को हटा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो जब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई तो हमने ये कहा कि जो लोग को ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिन ब्यूरोक्रेट्स को, कि मैं इस बार दिल्ली की कलेक्शन को यहां पहुंचा सकता हूं, वो अप्लाई करें। एंड दे प्रेजेंट अ ब्लूप्रिंट कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, अ प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट कि मैं ये पॉलिसीज बदलूंगा, ऐसे टैक्स इविजन कम करूंगा, ये वर्क प्रैक्टिसेस बदलूंगा। और बदले में उस ब्यूरोक्रेट को हमसे क्या चाहिए, वो ये कहे कि मैं सरकार से इतनी पावर चाहता हूं, मैं सरकार से इतने रिसोर्सेज चाहता हूं, मैं सरकार से इतनी मैन पावर चाहता हूं। हम देंगे आपको, आप बताइए आपको हमसे क्या चाहिए,
और बदले में आप सरकार के लिए कितना टैक्स इकट्ठा करके देंगे, आप हमें ये बताइए। और हमने ये सोचा है कि इसका एक इंसेंटिव कुछ रखेंगे। वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक मनी इन वाइट। ईमानदारी से पैसा कमाइए आप, बेईमानी से क्यों कमाते हैं? तो मान लीजिए इस साल की कलेक्शन 20,000 करोड़ है, लेट अस अज्यूम, एंड नेचुरल ग्रोथ 12% है, तो मान लीजिए 23,000 या 24,000 करोड़ रुपए नेचुरल कलेक्शन होगी। उसके ऊपर मान लीजिए आप जितना कलेक्ट करके देते हैं उसका से, ये एक वैसे ही फिगर दे रहा हूं, यहाँ मीडिया वाले बैठे हैं, कभी छाप मत देना कि सो मान लीजिए 0.1% और 0.01% जितनी आप एक्स्ट्रा कलेक्शन करके देते हैं वो पैसा आपको और आपकी टीम को एज एन इंसेंटिव दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें हम लेट्स इन्वॉल्व द सोसाइटी ऑल्सो, कि जो जो मार्केट एसोसिएशन सामने आके कहेगी जी पिछली बार हमारे यहाँ पे इतना टैक्स इकट्ठा हुआ था, हम आपको एक्स्ट्रा कलेक्ट करके देंगे, वो मार्केट एसोसिएशन जितना एक्स्ट्रा इकट्ठा करके देती है उसका 10% हम उस मार्केट एसोसिएशन को कहेंगे कि आप बताओ आपकी मार्केट को डेवलप करने के लिए हम ये पैसा कैसे खर्च करें। वो कहेंगे हमारी सड़क बनवा दीजिए, हमारी पार्किंग बनवा दीजिए, हमारा ये करा दीजिए, हमारा ये करा दीजिए। सो मार्केट एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करते हैं और ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों ने सोचा। तो पहला तो आया जी वैट कमिश्नर, तो आईएएस की कार्डर पोस्ट है, ये आप कर नहीं सकते। तो हमने कहा जी ठीक है आईएएस की, और ये जी ये पता नहीं कौन सा ग्रेड है, सिलेक्शन ग्रेड है कि सुपर टाइम स्केल है, सुपर टाइम, तो ये तो सुपर टाइम स्केल की पोस्ट है। तो हमने कहा ठीक है ऐड निकालते हैं, पहले सुपर टाइम वालों से मंगाते हैं। तो सुपर टाइम में अगर अच्छे ऑफिसर मिल गए तो अच्छी चीज है, अगर नहीं मिले, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट नहीं आया, तो उसको उसके नीचे यंग लोगों को फिर देंगे, इस पोस्ट को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देंगे, तो फिर सिलेक्शन ग्रेड होता है उसके नीचे, सिलेक्शन ग्रेड वालों को दे देते हैं, जूनियर जीएजी वालों को इन्वॉल्व कर लेंगे, और जब वो करेंगे तो उसमें डानिक्स वालों को भी बुला लेंगे। तो एक ऑब्जेक्शन आया, फिर हमारे अनिंदो साहब ऑब्जेक्शन लगाने में बड़े माहिर हैं। इनका ऑब्जेक्शन आया कि नहीं सर, अगर आपने आईएएस की कार्डर पोस्ट किसी और को दे दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वही मनीष कह रहे थे, इन कागजों के अंदर सारी देश जकड़ा हुआ है बुरी तरह से। तो हमने कहा भाई दानिक्स को दे देंगे, कोई दानिक्स को भी और इनको भी दोनों से पूछ लेते हैं, कोई अच्छा ऑफिसर मिलेगा जो प्रैक्टिकल सजेशन लेके, रेड नहीं करनी हमें। ये मीडिया वाले प्लीज कभी बाहर ट्रेडर्स वाले सारे भाग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वोट दिया था। हम रेड राज नहीं करेंगे, हम सिस्टम को सुधार के, किस तरह से सिस्टम को सुधार के और ट्रेडर्स को के पार्टिसिपेशन से ट्रेडर्स को साथ लेके किस तरह से टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, मान लीजिए हमें दानिक्स में भी नहीं मिलते कोई, तो फिर जनता से मंगवाएंगे ना, ओपन एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, अखबारों में ओपन एडवर्टाइजमेंट में जनता में से कोई अच्छा आदमी आएगा तो उसको वैट कमिश्नर बना देंगे, एक्साइज कमिश्नर बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इसी तरह से पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर किस तरह से हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तो जो अच्छा काम करेगा उनको हम तरक्की देंगे, जो अच्छा काम करेगा उनको हम इंसेंटिव्स देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको हम रिकॉग्निशन देंगे, जो बेईमानी करेगा फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। सो ये चीज सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, मुझे हमेशा लगता है किसी भी समाज के अंदर 10% लोग जन्मजात बेईमान होते हैं, 10% लोग जन्मजात ईमानदार होते हैं, भगवान ही बना के भेजता है उनको, 80% लोग हवा के साथ बहते हैं। ईमानदारी की हवा चल रही हो तो सारे ईमानदार हो जाते हैं, और बेईमानी की हवा चल रही हो तो बेईमान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब ईमानदारी की हवा दिल्ली में चलने लगी है, थोड़ी थोड़ी चलने लगी है, थोड़े दिन में और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, तो 90% लोग तो ऐसे ही ईमानदार हो जाएंगे, बाकी 10% लोगों पे एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है मोहल्ला सभा एक एफर्ट था पार्टनरशिप का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी
पॉलिटिशियन और जनता तीनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और तीनों ने मिलके निर्णय लिए। ये मुझे लगता है सबके लिए एक अच्छा एक्सपोजर था। टेक्नोलॉजी को खूब लार्ज स्केल पे यूज करेंगे सर। अभी मिस्टर एनके सिंह भी बात कर रहे थे। हम सर टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े स्केल पे आने वाले समय में दिल्ली में, बिकॉज हमें लगता है कि जो रिसोर्सेज की कमी है वो भी टेक्नोलॉजी में उसका कहीं ना कहीं समाधान मिल जाता है। तो पानी में, सीवर में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, सड़कों में, हमारी सड़कें 2 साल भी नहीं चलती, जबकि दुनिया ऐसी बढ़ गई है कि 25-25 साल तक सड़कें नहीं टूटती हैं। सड़कों में, सैनिटेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम बहुत लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, डाइस पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं सर, मैं आपसे सबके घर आके इंडिविजुअली मिलूंगा और हमारे इस मिशन में आप सब लोगों का, हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और जो ऑडियंस में बैठे हैं, आप सब लोगों के सहयोग के बिना दिल्ली की जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू to participate in this unique opportunity. Thank you so much.